क्वेश्चन दिया हुआ है, fill in the blanks by choosing the correct options for any four of the six sentences given below ना। ये आपका 4 मार्क्स का है। हाय, आई एम वीरेंद्र सिंह, योर इंग्लिश टीचर। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर, सैम्पल पेपर ग्रीन वर्ड, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 7 किस पे है? गैप फिलिंग पे है। अब ये 4 पार्ट दिए गए हैं, इन 4 पार्ट में से हमें एक फिल करना है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं। अब यहाँ तो गैप ही दिया गया है और फिर उसके बाद कह क्या रहा है, ऑफ द रिकमेंडेड पावर फूड कॉम्बिनेशंस आर दोज दैट आर प्रिपेयर्ड इन आवर किचन्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। नीड नॉट टू नो अबाउट दीज क्वेश्चंस हिंदी, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इनमें से फिल करना है। अब देखिएगा, आप वो तरीका देखिए जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ। ग्रामर के रूल की जानकारी ज़रूरत है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप बस रूल ही जानते रहें, ठीक है। तो अब क्या तरीका है, सबसे पहले आपके ऑप्शन में फ्यू दिया है। फ्यू का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं? फ्यू का यूज़ हम करते हैं, क्या आपको पता है फ्यू का यूज़ कहाँ पर करते हैं? फ्यू का यूज़ हम काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। तो क्या ऑफ द रिकमेंडेड पावर काउंट कर सकते हैं आप पावर को? आप पावर को काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो फ्यू का ऑप्शन है वो यहाँ पर सही नहीं होगा। दूसरा यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि हमारा आंसर यही, लेकिन कैसे हम ये सॉल्व करते हैं। दोज, यहाँ पर हमें एक ऐसे सेंटेंसेस की ज़रूरत है डिमॉन्स्ट्रेट की नहीं, डिमॉन्स्ट्रेटिव की नहीं, दीज दोज, क्योंकि दोज ऑफ द रिकमेंडेड ये नहीं सही होता, तो ये नहीं सही होगा, ठीक है। आपने कभी लॉट को अकेले देखा है? नहीं देखा होगा। अ लॉट ऑफ होता है, लॉट्स होता है या लॉट ऑफ होता है। यहाँ पर तो ये बेचारा अकेले ही दिया गया है, मतलब ये भी सही नहीं होगा। अब ये जब तीनों गलत हो गए तो सम ही सही होगा। कैसे सही होगा, इस बात पे हमें डिस्कस करना है। सम को हम पॉजिटिव में और पॉजिटिव में यूज़ करते हैं, पॉजिटिव में यूज़ करते हैं, इसके साथ काउंटेबल अनकाउंटेबल वाली सिचुएशन नहीं होती। अनकाउंटेबल के लिए जैसे लिटिल का यूज़ करता है, तो भाई यहाँ लिटिल तो दिया ही नहीं है, तो यहाँ सम ही होगा। यानी आप फर्स्ट का आंसर सम दिया हुआ है और यही सम होगा। सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। तो आप ये तरीका देखेंगे कैसे सॉल्व करने का है, ठीक इसी तरह अब आप खुद से बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे। थर्ड का ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ का ऑप्शन कौन सा होगा, फिफ्थ का ऑप्शन कौन सा होगा, इस तरह लास्ट क्वेश्चन 6 का ऑप्शन कौन सा होगा। 6 दिया रहेगा, 4 करना रहेगा, ठीक है। तो इनके ऑप्शन आप सिलेक्ट करके हमें सेंड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखिए अब सेकंड का देखते हैं। सिंस द ट्रेन वॉज, बहुत आसान है, सेंटेंस को पढ़ते ही आपको आंसर मिल जाएगा अगर आपको बहुत छोटी सी भी जानकारी ग्रामर की है। कैसी जानकारी? अब ट्रेन के बाद वॉज दिया हुआ है, तो जब ट्रेन के बाद वॉज दिया हुआ है तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, और आप जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का वर्ब पैटर्न क्या होता है। क्या आप जानते हैं वर्ब पैटर्न पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? तो सुनिए, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद वॉज वर्ब होता है, और वॉज वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें से कौन सा यूज हुआ है? यहाँ क्या वर्ब, ये भी नहीं है, अप्रोच भी नहीं है, प्लेस्ड भी नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ यही ऑप्शन सही होगा। यानी सिंस द ट्रेन वॉज अप्रोचिंग, ये आपका ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा। बाकी को आप सेंटेंस पढ़िए ना पढ़िए, मीनिंग निकालिए ना निकालिए, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट वेस्ट योर टाइम इफ यू टिक द करेक्ट ऑप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आल्सो। व्हाइल स्पेंडिंग टाइम, अब वाइल स्पेंडिंग टाइम दिया है, यहाँ पर हमें एक प्रीपोजिशन की ज़रूरत है। सेंटेंस को पढ़ने से क्लियरली पता जाता है, क्योंकि प्रीपोजिशन यानी प्री प्लस पोजीशन यानी किसी सब्जेक्ट से पहले प्लेस्ड करना। तो जब प्रीपोजिशन की बात आई तो एंड तो अपने आप हट गया। अब इन तीन के बीच फाइट है, इन तीन में से कौन सही होगा?
टू का यूज़ किसी पॉइंट के लिए करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये सब जितने भी मैं बोल रहा हूँ सब रूल ही बोल रहा हूँ। तो टू मूवमेंट के लिए यूज़ करता, ऐसी यहाँ कोई बात नहीं। फॉर किसी रीज़न के लिए यूज़ करता है, वो टाइम स्पेंड करेगा अपने दोस्त के साथ रीज़न के लिए ना, ऐसी कोई बात नहीं है, स्वार्थ नहीं होता दोस्तों के बीच में ना। तो यहाँ पर विद ही प्रीपोजिशन सही है, बाकी सभी गलत है, तो विद हो जाएगा ना। वाइल स्पेंडिंग टाइम विद हिज फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे, क्योंकि सेम यही एक्सप्लेनेशन, सेम यही रूल ढेर सारी गैप फिलिंग को फिल करने में आपकी मदद करेगा, क्लास 10th के बोर्ड में बहुत हेल्प करेगा, नंबर गेनिंग पर्पज। अब आगे क्या है, कह रहा है वी वर, अब फिर से देखिए वही बात, वर है यानी कंटिन्यूअस है, तो सीधी सी बात है ड्राइविंग हो जाएगा, बाकी किसी में ध्यान ही नहीं देना। इसमें बहुत हमने रूल एक्सप्लेन किए, ये आपके ठीक है, यहाँ ये इस पे रूल हमने एक्सप्लेन किए, सेम यही रूल यहाँ फॉलो हो गया, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है द लिटिल गर्ल वॉज क्राइंग बिकॉज सी हैड लॉस्ट हर, ठीक है। अब लॉस्ट हर इनमें से हमें सिल करना है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए लॉस्ट हर सिंगुलर है, लिटिल गर्ल यहाँ वॉज दिया है, यहाँ से भी आपको सिंगुलर इंडिकेट हो रहा है, यहाँ से भी आपको सिंगुलर इंडिकेट हो रहा है, तो ये जो रोड्स हैं और ये जो वेज है ये अपने आप हट जाते हैं। अब पाथ और वे, अब भैया वे का मतलब रास्ता, पाथ का मतलब रास्ता, क्या दोनों हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? हाँ, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बोथ देना चाहिए था, नहीं दिया, इट्स अ मिस्टेक, यू कैन यूज पाथ एंड वे बोथ ऑफ इट, ऐसी सिचुएशन पे तो जनरल मार्क्स मिलते हैं। लास्ट, कार्डमोम द क्यून ऑफ, देखिए स्पीसीज दिया हो, स्पीसीज वर्ड सिंगुलर होता है भले ही यस लिखा हो, यहाँ हैज इसीलिए दिया है, तो हम यहाँ प्लूरल के यूज़ तो करेंगे नहीं, तो दोज वर्ड अपने आप हट जाता है, बसता 3। द का यूज़ हम किसी माउंटेन से पहले, किसी रिवर से पहले, किसी हॉली बुक से पहले करते, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, तो द का यूज़ भी अपने आप हट जाएगा। वन का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हैज़ लिखा है, अच्छा है। ऑल का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वन का यूज़ नहीं होगा क्योंकि स्पीसीज में एक कोई स्पीसीज नहीं आएगी, क्यून ऑफ ऑल स्पीसीज है। कार्डमोम द क्यून, कार्डमोम, जो कार्डमोम आप जानते होंगे तो इसमें किसी एक स्पीसीज की बात नहीं करेगा, यहाँ पे सभी स्पीसीज की बात करेगा, तो यही सही होगा। मैंने बहुत लॉजिक वाली रीज़न देकर इसे सॉल्व किया है, इन लॉजिक को, इन रीजंस को और छोटे छोटे ग्रामर रूल्स को आप सुने होंगे ध्यान से, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।